हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विद्याभूषण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जो क्वाइटली आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट हर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई का रियल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, कौन से लोगों को विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, किन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फूड जो है वो आपके लिए बेस्ट नेचुरल विटामिन ई जिससे मिलता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप सप्लीमेंट लेना है तो आपको उसको कितना डोज लेना है, कितने टाइम तक लेना आपके लिए, पर्टिकुलरली आपके लिए कितने हद तक वो सेफ है। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस पावरफुल विटामिन को थोड़ा सा डिटेल में पहले अच्छे से जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है। सबसे पहले व्हाट इज़ विटामिन ई? विटामिन ई क्या है दोस्तों? विटामिन ई एक फैट सेलेबल विटामिन है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है। एक्चुअली विटामिन ई 8 डिफरेंट कंपाउंड्स का ग्रुप होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टोकोफेरॉल, स्पेशली अल्फा टोकोफेरॉल। इसका मतलब ये है कि विटामिन ई के सारे बेनिफिट्स एक्चुअली इन कंपाउंड्स की वजह से हमें मिलते हैं। विटामिन ई का काम सिर्फ डेफिशिएंसी कंप्लीट करना नहीं है, यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आपकी बॉडी के लिए, जो आपके सेल्स हैं उसको वो प्रोटेक्ट करती है। अब फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपका ये प्रोटेक्शन करता है। विटामिन ई का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करना। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब हम सांस लेते हैं, खाना डाइजेस्ट करते हैं या पोल्यूशन फेस करते हैं तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं सेल्स को डैमेज करते हैं। एजिंग को जो होता है वो भी फास्ट कर देते हैं। हार्ट, ब्रेन, स्किन, किडनी को भी ये बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज करते हैं। विटामिन ई जो है उनका क्या काम है कि ये इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। तो इससे आपको फ़ायदा है, एजिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा। फिर हार्ट एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्थ, विटामिन ई आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। हार्ट जो है, हार्ट प्रॉब्लम का जो मेजर रीज़न होता है वह क्या है? बेसिकली हाई एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है। अब देखिए हाई टीजीएल में क्या है, ट्रिग्लिसराइड जो है उसका भी है। फिर आप मान लीजिए क्या कि आपका हाई बीपी है, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई से हो जाता है। फिर आर्टरीज़ के अंदर जो है वो बहुत तरह के ऑक्सीडेटिव डैमेज होते हैं। तो इससे क्या है कि अब इसमें क्या है कि विटामिन ई जो है वो इसमें क्या करता है, तो विटामिन ई जो है एलडीएल के ऑक्सीडेशन को कम करता है। तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर ब्लड वेसल्स को जो है वो बहुत हद तक अच्छे से हेल्दी रखता है। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी वो बहुत स्टेबल रखने में हद से ज़्यादा ये मदद करता है। इसलिए विटामिन ई को एक आप कह सकते हैं क्या कि कार्डियो प्रोडक्टिव विटामिन भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिर इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं? लाइक लीवर सपोर्ट, जिनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है होती है उनके लिए विटामिन ई का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टडीज़ में दिखाया गया है कि विटामिन ई जो है लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन को बहुत ज़्यादा कम कर देता है और उसमें मान लीजिए जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी ये बहुत हद तक रिड्यूस करता है। फिर लीवर इंजाइम्स को भी ये इम्प्रूव करता है। इसलिए ये अगर आप देखेंगे तो ये विटामिन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। फैटी लीवर के केस में हमेशा डाइट, लाइफस्टाइल, ये दोनों चीज़ प्राइमरी होती है। विटामिन ई जो है आपका सपोर्टिव रोल इसमें प्ले करता है। फिर पीरियड पेन जो है या फिर हार्मोनल सपोर्ट है। लेडीज़ लोगों के केस में विटामिन ई जो है काफ़ी पावरफुल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि विटामिन ई जो है काफ़ी केसेस में जो डिस्मेनोरिया होती है, लाइक पीरियड के टाइम में जो पेन होता है या क्रैम्प्स होता है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। स्पेशली जब विटामिन ई को अगर आप ऑयल के साथ, जो फिश ऑयल होता है उसके साथ अगर आप लें तो वो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये एक चीज़ और है कि आपको हमेशा ना ये बैलेंस डाइट के साथ लिया जाए तो और ज़्यादा ये फ़ायदा होगा। लाइक पीरियड्स का जो पेन है या फिर इन्फ्लामेशन है या डिस्कम्फर्ट है, इन सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिल सकता है। फिर और क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे स्किन, हेयर और एंटी एजिंग। विटामिन ई का नाम सुनते ही स्किन याद आ जाता है लोगों को, और रीज़न भी वैलिड है, क्योंकि विटामिन ई जो है बेसिकली कोलेजन प्रोडक्शन को ये सपोर्ट करता है। और इससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी होती है उसको भी ये बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। ड्राइनेस और प्रीमैच्योर रिंकल्स को भी ये डिले करता है। तो इससे क्या है कि काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है। फिर हेयर फॉलिकल्स जो होता है उसको भी ये न्यूट्रिशन देता है।
इसलिए अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए काफ़ी स्किन प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि विटामिन ई होता है, लेकिन रियल बेनिफिट्स जो होता है इसका आप रियल अगर आप लेंगे यूज़ करेंगे तभी आपको होगा। फिर और बेनिफिट्स जैसे ब्रेन, मेमोरी और इम्यूनिटी, इसमें क्या है कि विटामिन ई जो है काफ़ी हद तक ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस होता है उसको ये बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता है। मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव करना जो है उसमें मेन हेल्प करता है ये भी एक फ़ायदेमंद है। फिर बुजुर्ग लोगों में अगर एज के साथ जो है अल्जाइमर्स जैसी कंडीशन का भी रिस्क हो जाता है, वो बहुत जगहों पे आप देखे होंगे, तो रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट जो है उस रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। साथ ही विटामिन ई जो है इम्यून सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि इसमें एक और चीज़ होता है कि इन्फेक्शंस जो होते हैं उसकी बात करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को ये बहुत हद तक कम कर देता है। फिर इसके अदर बेनिफिट्स में जैसे क्या है कि लंग्स और फर्टिलिटी की बात करें तो पॉल्यूशन आजकल बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। विटामिन ई लंग्स के टिश्यू को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और अस्थमा जैसे रिस्क को भी बहुत हद तक कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। फर्टिलिटी के केस में मेल्स में इससे क्या है कि स्पर्म क्वालिटी भी बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। फीमेल्स में ओव्यूलेशन और हार्मोनल बैलेंस जो होता है उसको ये सपोर्ट करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप मान लीजिए विटामिन ई को फर्टिलिटी सपोर्टिव विटामिन भी कह सकते हैं, एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये बहुत हद तक फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। अब बेस्ट नेचुरल फूड सोर्सेस इसके क्या क्या है, अगर नेचुरल सोर्सेस की बात करें तो ये सबसे बेस्ट है। जैसे व्हीट जम ऑयल जो है उसमें होता है ये, फिर सनफ्लावर सीड जो होता है, उस जो बीज होते हैं सनफ्लावर के उसमें भी ये पाया जाता है। फिर आलमंड्स है या फिर पीनट्स है, इससे भी आपको विटामिन विटामिन ई मिल सकता है। फिर ब्रोकली है, स्पिनक है, या फिर स्पिनच और टोमेटो जो टमाटर होता है, फिर पालक, ये सारी चीज़ों में होता है। फिर फ्रूट्स की अगर बात करें तो कीवी हुआ, मैंगो हुआ, एवोकाडो हुआ, ये सारे में आपको विटामिन ई मिल सकता है। फिर अगर नेचुरल फूड सोर्सेज से विटामिन ई लेना जो है वो कहा जाए तो हमेशा आपके लिए सेफ होता है। फिर सप्लीमेंट डोजेस की बात करें और उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ख्याल रखना है तो मैं बता दूं कि अगर सप्लीमेंट लेने की बात आए तो कॉमन डोजेस क्या होती है, लाइक आप क्या होना चाहिए इसके लिए, तो 200 IU या फिर 400 IU पर डे आफ्टर मील, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये 200 IU या फिर 400 IU आफ्टर मील। फिर अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है, देखिए विटामिन ई जो होता है यह एक फैट सोल्युबल विटामिन है, ठीक है, बॉडी में स्टोर होता है। तो कंटिन्यूस अगर आप हाई डोजेस 3 मंथ से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। फिर क्या है कि ब्लड थिनर जो होता है, वो जो लोग ब्लड थिनर का मेडिसिन लेने वाले लोग हैं वो भी अपने कंसल्टेंट जो भी आप जिनसे दिखा रहे हैं, जिन डॉक्टर से, उनसे आप पहले पूछ लें तभी आपको ये लेना चाहिए। फिर लाइक आपकी प्रेगनेंसी है तो अपने गायनिक से आपको करना चाहिए कंसल्ट, उसके बाद बताना चाहिए कि ये लिया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों विटामिन ई ऑब्वियस है कि एक पावरफुल विटामिन है, लेकिन ओवरडोज जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सही डाइट, सही क्वालिटी और राइट गाइडेंस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही लॉन्ग टर्म हेल्थ का राज है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं डॉक्टर विद्याभूषण मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमेशा हेल्दी रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।